आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फाइलिंग टेस्ट की। तो ये भी आपका थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, इसलिए ये आपका टॉपिक ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फाइलिंग टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ हम पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमने टॉलेंस रिएजेंट हम लोग ने देखा था कि टॉलेंस रिएजेंट जो था वो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों तरह के एल्डिहाइड शो करते हैं, ठीक है। तो कौन सा? सिल्वर मिरर टेस्ट। बट फाइलिंग टेस्ट जो टेस्ट होता है ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड कैन शो फाइलिंग टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट शो फाइलिंग टेस्ट, ठीक है। तो एरोमेटिक शो नहीं करेंगे, बट कौन करेगा? एलिफैटिक एल्डिहाइड यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एलिफैटिक एल्डिहाइड शो फाइलिंग टेस्ट, ठीक है। एरोमेटिक तो शो नहीं करने वाले, कौन शो करेगा? एलिफैटिक एल्डिहाइड ओनली शो करते हैं। और एक कंपाउंड नहीं शो करता है, कीटोन, ठीक है। कीटोन डू नॉट शो फाइलिंग टेस्ट, ठीक है। ये कुछ हमने तीन पॉइंट बना दिए, 3 पॉइंट लिख दिया कि कौन कौन से कंपाउंड इस तरह के टेस्ट नहीं शो करेंगे और कौन से कंपाउंड शो करेंगे। और फाइलिंग टेस्ट में 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है फाइलिंग सॉल्यूशन ए एंड सेकंड वन इज फाइलिंग सॉल्यूशन बी। तो सबसे पहले दोनों सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो फाइलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है, फाइलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4.5H2O। इसका एक्वा सॉल्यूशन जो होता है वो फाइलिंग सॉल्यूशन ये ए होता है, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। तो आपके लैब में जाओगे तो वहां पे फाइलिंग सॉल्यूशन ए लिखा होगा और फाइलिंग सॉल्यूशन बी लिखा होगा। तो फाइलिंग सॉल्यूशन जो होगा ब्लू कलर का होगा, जो कि कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, एक्वस फेज में होता है। दूसरा यहाँ पर हम जानेंगे फाइलिंग सॉल्यूशन बी। फाइलिंग सॉल्यूशन बी के बारे में। फाइलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है पोटेशियम और सोडियम का क्या होता है? टार्टरिक एसिड का सॉल्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? पोटेशियम और सोडियम टार्टरेट, ठीक है, इसका सॉल्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता होगा। OH, यहाँ से H, यहाँ से क्या हो गया? Na हो गया, यहाँ से पोटेशियम या फिर सोडियम हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम सोडियम का टार्टरेट एसिड होता है। ये इसका फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट है। फाइलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी का कंपाउंड कौन से होते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है रिएक्शन में? अगर हम रिएक्शन की बात करें कि रिएक्शन में होता क्या है, तो एलिफैटिक जो एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड जैसे RCHO हो गया प्लस, यहाँ पर क्या करते हैं? अब जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो इसमें कौन सा मेटलिक आयन है? Cu+2 आयन, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें कौन सा होगा? Cu+2 आयन होगा। तो होगा क्या? ये आपका एल्डिहाइड हो गया, यहाँ से Cu+2 आयन कहाँ से मिला? ये कॉपर सल्फेट में क्या है? Cu+2 आयन प्लस ये जो रिएक्शन होता है ये भी क्या होता है? बेसिक मीडियम में, और ये कन्वर्ट हो जाए, ये एल्डिहाइड जैसे टॉलेंस रिएजेंट में ऑक्सीडाइज हो रहा था, सिमिलरली वैसा ही कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा, प्लस यहाँ से क्या बनाएगा? Cu2O बना देगा, ठीक है। ध्यान रखिए Cu2O बना रहा है, प्लस यहाँ से क्या बना देगा? H2O मॉलिक्यूल बना देगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? यहाँ पर तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसा टॉलेंस रिएजेंट में हो रहा था, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है? जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन भी होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर Cu+2 आयन है, और ये कौन सा है? कौन सा है? क्यूप्रस ऑक्साइड है। क्यूप्रिक एंड क्यूप्रस 2 आयन होते हैं। क्यूप्रिक का मतलब +2 चार्ज और क्यूप्रस का मतलब +1 चार्ज। और यही जो होगा, यही आपका क्या होता है? रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है,
ठीक है, यही प्रेसिपिटेट होता है, रेड कलर का होगा। तो अगर रेड कलर आ जाएगा इसका मतलब वो एलिफैटिक एल्डिहाइड है, उस तरह का टेस्ट आपको शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए चार्ज क्या हो रहा है, Cu+2 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu+1 में। ठीक है, इसमें अगर कॉपर पे चार्ज निकालोगे तो यहाँ से +1 चार्ज आएगा। कैसे देख लीजिए, जैसे हमें कॉपर का निकालना है तो x मान लीजिए 2 कॉपर है तो यहाँ से 2x प्लस माइनस ऑक्सीजन पे माइनस ऑक्साइड इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, +1 आ गया। मतलब इसमें जो कॉपर है वो कौन सा चार्ज है, Cu+1 वाला है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रस आयन बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से ये कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर प्लस जब भी चार्ज क्या होता है डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। Cu+2 से +1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और रेड प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है ये क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। आपको पूछ सकता है कि एलिफैटिक एल्डिहाइड है, उसका जब हम फैलिंग टेस्ट कराते हैं तो वहां से जो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, तो वहां से कौन सा कंपाउंड होता है, या तो फॉर्मूला दिया होगा या तो आपको नेम पूछ लेगा, जिस तरह के क्वेश्चन बना दे तो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो जैसे आपको इसमें क्वेश्चन थ्योरेटिकल आपके बोर्ड में कैसे आएंगे, जैसे बोलेगा एलिफैटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड में कोई टेस्ट बताइए जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सके। तो आप आसानी से लिख सकते हो कि एलिफैटिक जो एल्डिहाइड होता है वो फैलिंग टेस्ट शो करता है, और एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो फैलिंग टेस्ट शो नहीं करता है। ऐसा नहीं कि बस एक लाइन में आपने लिख दिया कि बस मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ से मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको फैलिंग टेस्ट जैसे एलिफैटिक शो करता है तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और एरोमेटिक नहीं शो करता तो वहां से हम अब नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे आप लोगों ने टॉलरेंस टेस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, टॉलरेंस एंड फैलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किया है, अगर नहीं पढ़ा तो आप वहां से देख लीजिए। तो टॉलरेंस टेस्ट देखिए, जैसे मान लीजिए आपको पास एरोमेटिक कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखिए जैसे टॉलरेंस रिएजेंट और यहाँ से फैलिंग रिएजेंट। तो आपको पता है कि ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो यहाँ से टॉलरेंस रिएजेंट कराओगे तो ये टेस्ट देगा, बट यहाँ से जब अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है और फैलिंग टेस्ट कराओगे यहाँ से फैलिंग रिएजेंट के साथ तो यहाँ से ये टेस्ट नहीं देगा। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश वाले रिएक्शन आ सकते हैं। ठीक है, कि एलिफैटिक एरोमेटिक डिस्टिंग्विश करो, केमिकली टेस्ट करो कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एलिफैटिक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बोर्ड में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। तो आप इस तरह से आप रिएक्शन लिख के वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। बाकी आपके जेईई नीट में कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फैलिंग टेस्ट किस तरह से हम करेंगे, आप लैब में करना हो तो देखिए आपको लैब में मैं बता दूं कि आपने जैसे एल्डिहाइड अपने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, ठीक है, इसमें हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड, कौन सा एलिफैटिक कोई भी एल्डिहाइड ले लो आप। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फैलिंग सोल्यूशन ए रखा होगा, फैलिंग सोल्यूशन बी रखा होगा। तो फैलिंग सोल्यूशन ए इसमें मिला दीजिए और उसके बाद फैलिंग सोल्यूशन बी मिला दीजिए। ठीक है, फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी इसमें मिला दीजिए और उसको थोड़ा सा हीट कर देंगे तो धीरे धीरे अगर वो एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा तो वहां से रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद अगर रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है मतलब जो भी एल्डिहाइड आपने लिया है कैसा होगा, एलिफैटिक होगा। और अगर आप नहीं होगा तो इसका मतलब वो एरोमेटिक एल्डिहाइड होगा या फिर कोई अदर कंपाउंड होगा, बट एलिफैटिक कंपाउंड वो एलिफैटिक एल्डिहाइड वो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फैलिंग टेस्ट का। तो वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।